हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि आरसीटी के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और आरसीटी के दौरान आप किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा ले सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि आरसीटी के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है। अगर आपको ये पता ना हो कि आरसीटी क्या होता है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। इसमें प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है कि आरसीटी क्या होता है, कैसे की जाती है, कितना खर्च आता है। तो आरसीटी मैं एक शॉर्ट में बता दे रही कि आरसीटी एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जो शून्य करने के बाद की जाती है, जिसमें जो दांत के अंदर का सबसे लेयर होता है उसमें उसे पल्प कहते हैं, उसको हम हटाते हैं और उसकी जगह पे हम आर्टिफिशियल डेंटल मटेरियल डालते हैं और फिर उसे मसाला भर के उस पर कैप लगता है। तो ये एक आरसीटी का प्रोसीजर हो गया। अब हम आते हैं कि आरसीटी के दौरान हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो जब आरसीटी होती है तो उस दौरान आपको उस साइड से जिधर आरसीटी शुरू हुई रहती है उस साइड से आपको कुछ खाना चबाना नहीं रहता है। अगर आप कोई खाना भी ले रहे हो तो आपको सॉफ्ट डाइट ही लेनी होती है कि अगर गलती से उस साइड चला जाए तो दांत टूटने के चांस होते हैं। तो इसीलिए आप जो भी फूड लो वो सॉफ्ट हो और लिक्विड फॉर्म में हो। इसके साथ साथ आप हार्ड फूड ना लें और ज़्यादा ठंडा या फिर ज़्यादा गर्म जो कि आपके दांत में सेंसिटिविटी कर सकता है, क्योंकि जब तक प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो जाती है जनरली दूसरी सीटिंग तक आपको सेंसिटिविटी इशू ख़त्म हो जाएंगे जब प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है। तो इसीलिए आप तब तक ज़्यादा ठंडा और गर्म खाना खाने से बचें, नहीं तो ये आपके दांतों में सेंसिटिविटी कर सकता है। ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं, इससे होता है कि जो आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हो तो ये आपके पेट में गर्मी कर सकता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार खाना खाने से बचें। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि फिर हम क्या खा सकते हैं आरसीटी के दौरान जो सॉफ्ट हो ऐसे। तो आप दही खा सकते हो, इसमें प्रोबायोटिक होती है जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है इसमें। तो आपको पेट में कोई ऐसी गर्मी वगैरह गैस वैस नहीं बनेगी क्योंकि आप गर्म दवा लेते रहते हो। इसके साथ साथ आप स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हो, स्मैश्ड पोटैटो यानी स्मैश्ड आलू ले सकते हो। इसके साथ साथ आप प्रोटीन युक्त जैसे पनीर, चीज़ ये सब ले सकते हो। ये सब सॉफ्ट डाइट होती हैं। इन सब का सेवन करने से भी आपके जो हेल्थ है, जो दांत है वो जल्दी रिकवर करेगा। आप स्मूदी ले सकते हो, किसी भी फ्रूट की प्यूरी बनाकर ले सकते हो। ऐसा कोई भी डाइट आपको नहीं लेना है जो चबाने में हार्ड हो। ऐसा जो आप इजीली चबा सको, इजीली खा सको, आपको ऐसे फूड लेने हैं। तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है। आपको खाना खाने के दौरान ये भी ध्यान रखना है कि उस साइड से आपको चबाना नहीं है, बिल्कुल भी चबाना नहीं है। आप दूसरी साइड से चबा सकते हो। और जब भी आप ब्रश करते हैं तो ब्रश बहुत हल्के हाथों से वहाँ पे करना है, क्योंकि जब आरसीटी की जाती है तो फर्स्ट और सेकंड सीटिंग में वहाँ पे टेम्पररी रेस्टोरेशन डाला जाता है। तो अगर आप ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करोगे या बार बार उसी जगह पे ब्रशिंग करोगे तो वो निकलने के चांसेस होते हैं। जब वो निकल जाएंगे तो वहाँ पे फूड पार्टिकल एक्यूमुलेट होंगे, वहाँ पे फंसेंगे और फिर वो फिर से इन्फेक्शन करेगा। तो आपके जो दांत में आरसीटी का है वो सीटिंग्स बढ़ा देंगे, क्योंकि जब तक आपका इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा तो आरसीटी पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए वहाँ पे हल्के हाथों से सॉफ्ट ब्रशिंग करें। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें लगभग 3 बार की जो भी आपका वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, वो कुल्ला करने से सही हो जाता है, वो कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जो दवा डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसे आप टाइम से लें, उसके खाने में कोई लापरवाही ना करें, ताकि जो भी वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है वो कंट्रोल हो, जल्दी कंट्रोल हो और आपका जो आरसीटी है वो जल्दी पूरा हो जाए। यदि आप लापरवाही करते हो, जैसे किसी कारणवश या काम में लगने की वजह से या किसी भी कारणवश, तो दवा नहीं खाओगे प्रॉपरली तो वो जल्दी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा और वो आपको बार बार परेशान करेगा। दर्द इन्फेक्शन रहेगा तो जल्दी आरसीटी बंद नहीं होगी, तो आपकी आरसीटी में लेट हो सकती है। तो इसीलिए जो डेंटिस्ट दवा प्रिस्क्राइब करते हैं उसको टाइमली से आपको खाना है। अब हम आते हैं कि क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है कि आरसीटी के दौरान कोई भी ऐसा स्टिकी फूड ना खाएं जो एकदम चिपचिपा होता है। स्टिकी फूड ना खाएं क्योंकि वो चिपक जाएगा तो टेम्पररी रिस्टोरेशन निकलने का चांस रहता है। या ज़्यादा जंक फूड ना खाएं। ये सब दांतों से चिपकने वाली चीज़ होते हैं, जो दांतों से चिपक जाते हैं तो वहाँ पे चिपक गए तो फिर वो इन्फेक्शन को और बढ़ा देगा, तो आपका इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल नहीं होगा। तो इसीलिए ज़्यादा स्टिकी चिपचिपे फूड से बचें। इसके साथ साथ ज़्यादा हार्ड फूड ना लें। और अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आरसीटी के बाद हमें सॉफ्ट फूड ही खानी है, सॉफ्ट डाइट लेनी है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आरसीटी होती रहती है उस दौरान ही आपको सॉफ्ट मुलायम खाना खाना होता है। हाँ, हम तब तक आपको मना करेंगे हार्ड फूड या थोड़ी करी चीज़ खाने से जब तक आप आरसीटी के बाद उस दांत पे कैप नहीं लग जाता है।
तब तक हम आपको सॉफ्ट फूड खाने को ही, या कोई भी डेंटिस्ट आपको सॉफ्ट फूड खाने को ही कहेगा। तो जब आप कैप लगवा लेते हो तो उसके बाद हम, या कोई भी डेंटिस्ट आपको कोई भी नॉर्मल चीज़, आप हार्ड फूड ये सब खा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही कैरी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो कैप ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं या निकलने के। जैसे आप भुट्टे खा रहे हो, पूरा पूरा एप्पल काट रहे हो, या फिर आप गाजर काट रहे हो जो हार्ड होते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए अगर आप कैप भी लगवा लेते हो तो। बाकी ऐसे नॉर्मल आप कोई भी खाना खा सकते हो कैप लगवाने के बाद, नो डाउट। तो आपको ये बात ध्यान रखना है।